एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक चीख सुनी। पास जाकर देखा, एक हरिण जख्मी पड़ा था और एक जवान शिकारी उस पर तीर चलाकर बैठा मुस्कुरा रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या भूख ने मजबूर किया या ये बस शौकत था? शिकारी हंसकर बोला, ना भूख ना जरूरत, बस निशाना साधने की आदत है। नबी का चेहरा बदल गया। उन्होंने उस हरिण की आंखों की तरफ इशारा किया जो अब भी खुली थीं। तूने उसका जिस्म जख्मी किया, लेकिन अल्लाह की मखलूका की आह तुझे कब लगेगी इसका अंदाजा है। शिकारी हंसी में उड़ाकर चल दिया। कुछ रातों बाद वही शिकारी पहाड़ों में भटक गया। बारिश तेज हो रही थी और उसके पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं थी। ठंड से कांपते हुए वो एक पेड़ के नीचे बैठा। जब उसकी आंख लग गई, सपने में एक शेर आया और बोला, हर उस जानवर की चीख तेरे खिलाफ गवाही दे रही है जिसे तूने बेवजह मारा। वो चीख कर उठा, पसीने से लथपथ। सुबह का उजाला हुआ। शिकारी सीधा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया, आंखें नम, लहजा टूटा हुआ। मुझे माफ कीजिए, मेरी आदत ने मुझे अंधा कर दिया था, मैं बदलना चाहता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे गले से लगा लिया। तौबा वही होती है जो आंसू से शुरू हो और अमल से पूरी हो। अब जाओ, जंगल की मखलूका तुम्हारी पनाह में होनी चाहिए, तुम्हारे तीरों के निशाने में नहीं। कई महीने बाद वही शिकारी अब एक चश्मे के किनारे बैठकर घायल परिंदों की देखभाल करता था। जो कभी जान लेता था अब जान बचाता था। लोगों ने पूछा, तूने खुद को इतना कैसे बदल लिया? वो मुस्कुराया और कहा, जब दिल जख्मी होता है तब किसी और के जख्म दिखने लगते हैं। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सुबह नदी के किनारे टहल रहे थे। हवाओं में ताजगी थी मगर उनके चेहरे पर गहराई थी। वो अक्सर अल्लाह से बेआवाज बातें करते थे। उसी वक्त दूर से एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत फटे हुए कपड़ों में अपनी लाठी के सहारे बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा बेटा कहीं चला गया है, कई दिन से लौट कर नहीं आया। मैंने सब दरवाजे खटखटाए, अब बस अल्लाह का दर बाकी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना और बोले, अगर तेरी माँ की दुआ सच्ची है तो अल्लाह तुझे खोने नहीं देगा। वहीं दूसरी ओर एक नौजवान कैद में था। कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ लिया था। वो जंजीरों में बंधा था मगर उसकी जबान पर एक ही बात थी, या रब, मेरी माँ रोती होगी, उसे अकेला मत छोड़ना। अगर मेरी कोई खता है तो माफ कर दे। उसने रेत पर सजदा किया जंजीरों के साथ। जब सारे लुटेरे गहरी नींद में सोए हुए थे, एक अजीब बात हुई। एक बड़ा सांप उनके खेमे में घुस आया। सब घबरा कर भागे और वही लड़का बेड़ियों में जकड़ा अल्लाह को पुकारता रहा। सुबह जब आंख खुली तो उसकी बेड़ियां टूटी पड़ी थीं और वो आजाद था। वो लड़का भागता हुआ वापस उसी वादी में पहुंचा जहां उसकी माँ रहती थी। माँ ने जब उसे देखा जमीन पर सजदा कर दिया। वो बोला, अम्मी, आपके आंसू और आपके नबी की दुआ ने मेरी जंजीरें खोल दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माँ बेटे को साथ देखा और मुस्कुराकर बोले, जब माँ की दुआ उठती है तो आसमान कांपता है, और जब कोई सजदे में जंजीरों सहित गिरता है तो अल्लाह जमीन की जंजीरें भी तोड़ देता है।